बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्तफ़ा अवान। वजदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। अच्छा, जैसे कि आपको मालूम है कि ये मेरा दूसरा वीलॉग है। पहले वीलॉग में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और थोड़ी सी बात पाकिस्तान के हवाले से की थी। और जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था कि जो मेरी प्रिडिक्शंस थी या जो मेरा एनालिसिस कह लें, प्रिडिक्शन का लफ्ज़ ज़रा ना बोलें, मैं नहीं बोलना चाहूँगा। और यानी बेहतर है कि इसको ना एनालिसिस कहा जाए, क्योंकि फिर पता है ना, तो पता है मैं पाकिस्तान जी रहना है, ठीक है जी। हाँ जी, जो मेरा एनालिसिस था यानी बचपन से लेकर अब तक, तो उसमें यानी मेरा आपसे प्रॉमिस था कि आज मैं बात करूंगा जी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो शहादत हुई थी। और जो मेरे सामने यानी जो न्यूज़ पहुंची, जिस तरह मैं छोटा सा बच्चा था, मेरी क्या फीलिंग्स थी, लोगों की क्या फीलिंग्स थी। और उस दौरान फिर मैंने थोड़ा सा छोटा सा बच्चा होने के बावजूद कंपैरिजन किया, तो मुझे नतीजा क्या नजर आया। नाज़रीन देखें, अगर आप अज़ल से देखें अब तक पूरी तारीख उठा के देखें, तो अच्छाई बुराई ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रही हैं, ठीक है जी। इंसान की जबिलत में है कि वो कभी भी मामलात से और जो रिजल्ट्स निकलते हैं और जो अंजाम होते हैं उससे वो सबक नहीं सीखता, ठीक है। एक सेकंड के लिए ना आप जरा सोचें, मैं जो आपसे बात करूं इससे पहले कि मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाले टॉपिक पे हूं। हम में से हर आदमी कहता जी मैं मरना है, और जी बस मरना है, अल्लाह ने जवाब देना जी। बड़ा अच्छा, कभी आपने एक बात गौर की है? ईमानदारी से देखिए, मैं ये नहीं आपसे जो बात कर रहा हूं, ईमानदारी से जरा आप अपने जमीर से पूछिए हल्फिया। आप कहते हैं कि ओ जी हर बंदे ने कब्र जाना है, मैं भी कब्र जाना है, लेकिन जो आपके अंदर आपका दिल और दिमाग है, ठीक है जी, वो इस चीज को नहीं मानता। इंसान यही समझता है कि शायद मैंने यानी हमेशा रहना है, लिहाजा वो हर किस्म का वो जालमाना जो हथकंडा है वो इस्तेमाल करता है। बुरे का अंजाम बुरा होता है, वो मेरे कहने से या आपके कहने से नहीं होना। अच्छा, अच्छाई का अंजाम अच्छाई पे होता है। ये मामला अजल से चल रही है, ठीक है जी। अच्छा, मैं जो यहां बात करूंगा, मैंने आपसे पहले बात किया था कि वजदान के प्लेटफॉर्म से मैं जो भी बात करूंगा, मैं तस्सुब से हटकर इम्पार्शियलिटी के जो असूल है मैं उसके मुताबिक करूंगा। मेरा ताल्लुक बेसिकली एक बड़ी कंजर्वेटिव एक जो मजहबी फैमिली होती है और एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड होता है उससे है, ठीक है जी। और वहां पर जिस किस्म की यानी सोच होती है, मेरे ख्याल में यानी काफी लोग यानी उस चीज से अवेयर ऑफ होंगे। तो मैंने देखो, मैं जब छोटा सा बच्चा भी था, जब ये बात करूंगा आपको पता लगे कि मैं हमेशा वेल यानी लेफ्ट विंग मुझे अट्रैक्ट किया। सोच का जो बायां बाजू, ठीक है ना जी, मुझे उसने अटैक किया। लिहाजा मेरे घर में जब मैंने आंख खोली होश संभाला, तो मैंने एंटी पीपल्स पार्टी और शहीद भुट्टो का जो एंटी और वो जो नॉन सितारों वाला उस वक्त एक चक्कर चल रहा था, मैंने वो नारे सुने अपने वालदैन, अपने रिश्तेदार बड़े छोटे, ठीक है जी। मैं भुट्टो शहीद को भी देखता था स्पीचेस करते हुए। और फिर जब 5 जुलाई को स्याह तरीन दिन पाकिस्तान की तारीख का, जब दस्तूर के साथ खलवाड़ करते हुए एक आमिर ने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा, तो खुदा की कसम मैं आपको हल्फिया कहता हूं, देखिए मैंने अपनी कब्र में जाना है। और मैंने जब उसकी पहली स्पीच सुनी, मुझे याद है ब्लैक एंड वाइट नशरियात थी, तो मेरा पता नहीं, मैं एक छोटा सा बच्चा था, बट मैं आपको अपनी फीलिंग्स बता रहा हूं कि वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। फिर घर में मैं भुट्टो शहीद के मुतालिक उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, आपको पता है उनके यानी मुकदमात चलने शुरू हो गए। तो घर में अजीबो गरीब मैं सुनता था और मैं सोचता था कि भुट्टो साहब को ये जो गद्दार और इस किस्म की जो यानी कहा जा रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल यार, वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यानी मैं छोटा बच्चा सोच रहा हूँ, ठीक है। और ये जो बंदा वर्दी में आके बैठ गया है, बिलीव करें कि वो मुझे नहीं जच रहा, ठीक है जी, नहीं अच्छा लग रहा, यानी फीलिंग्स है ना जो मैं अभी आपसे ये बात कर रहा हूँ। सो खैर, मामला आगे चलते गए। अब एक खुद सोचे 6-7 साल का बच्चा है, ठीक है जी, वो ये सारी सिचुएशन देख रहा है। फिर ऐसा हुआ, वो स्याह तरीन दिन आया, जो यकीन करें मुझे बताने की यानी अब जब समझ आ गई, मुझे हिम्मत नहीं है, कि जब भुट्टो साहब को शहीद कर दिया गया। रेडियो पाकिस्तान से अनाउंस हुआ
मेरे घर में कुछ ख़वातीन आई हुई थी। अच्छा, हमारी फैमिली में एक मेरी खाला थी रिश्ते की, वो भुट्टो साहब को अपना मामू कहती थी और जुनून की हद तक प्यार करती थी कि मैं यानी आपको बता नहीं सकता कि मैंने ऐसा प्यार इतनी जिंदगी गुजर गई, बड़ा कुछ देखा मैंने ना देखा। मैंने देखा कि कुछ खातन आ गई जहां मेरे घर में मेरी फैमिली वहां पर जनाब खुशी मना रही थी कि जी बिल्कुल ठीक हुए। मैं उस खातून को और चंद और जो खातन थी वो बकायदा रो रही वहां पे, बकायदा वो रो रही धाड़े मार मार के। और वो आप यकीन करें खुदा की कसम, वो जोलियां फैला फैला कर नाम लेकर उन लोगों को गालियां दे रही थी जो इस फांसी में शामिल थे। और जिस किस्म की वो बददुआएं दे रही थी, जिस तरह की कर्मनाक वो यानी आवाजें और उसमें जो करब था, मैं यानी वो आपको नहीं बता सकता। तो वो एक जो मेरी खाला रिश्ते की थी वो तकरीबन बेहोश हो गई। अच्छा, जब वो होश में आई तो उस वक्त तक मैं काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन कर चुका था। फिर मुझे सारा पता लग गया। मेरे मेरे उधर एक अंकल बैठे थे, मैंने उनसे सारी स्टोरी पूछी ये हुआ क्या है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह ये मसला हुआ है और भुट्टो साहब को इस तरह शहीद किया और फलां फलां लोग ने उसमें शामिल है। तो मैंने उस वक्त सिर्फ एक बात की, खाला को हौसला देते हुए मैंने सोचा बड़े गौर से। स्टोरीज तो मैं शुरू से सुनता था, पढ़ता था, मैं देखता था, ठीक है जी। बात का अंजाम बुरा, जालिम सब कुछ इस दुनिया में देके जाता है। छोटा सा बच्चा होने के बावजूद मैं रेडियो पे भी स्टोरी सुनता था और पढ़ने के काबिल तो नहीं था, लेकिन मैं अपनी मदद से करता था कि मुझे अपना तरह तरह की स्टोरी सुनाई। तो बुराई का अंजाम तो मुझे पता था। लिहाजा मैंने खाला को ये मशवरा देते हुए ये कहा कि आप सुकून रखें, भुट्टो साहब शहीद है ना, ये मेरे अल्फाज थे। और खाला मैं आपको ना बड़ी मजे की एक बात बता रहा हूँ। तो वो मुझे ऐसे करके देखने लगी कि मैंने कहा मैंने पंजाबी में उन्होंने कहा, मुझे अभी तक याद है कि जिन्होंने भी भुट्टो साहब ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ है ना, मैं कहा ਤੁਸੀਂ अपनी ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ हैं कि उन्होंने कुछ नहीं रहेगा, उन्होंने बोटी भी नहीं रहेगी। अच्छा, ये थी सर वो यानी फीलिंग्स उस वक्त की, जो कुछ जज्बात में भी थी, ठीक है। और एक जहन के अंदर जो एक कॉन्सेप्ट था कि बुरे का अंजाम बुरा होता है, ठीक है जी, और अच्छाई का अंजाम अच्छाई होता है, और जो सच्चाई होती है वो कभी मरती नहीं। तो मामला आगे खैर चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। इसी दौरान जनाब हम भी थोड़े थोड़े बड़े होते गए। क्लास 7 से ही मैंने स्टडी शुरू कर दी हिस्ट्री, ठीक है जी। दुनिया में जहाँ ये तर्ज हुकूमत होते हैं ये वो पढ़ी, डेमोक्रेसी पढ़ी। अच्छा, मज़ाहब पढ़ना शुरू कर दी मैंने क्लास 7 में, ठीक है जी। बाइबल, ज़बूर, ज़बूर पाक, ठीक है जी, अंजील मुक़द्दस, तौरात, अच्छा इसके अलावा हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, ठीक है जी। और राउंड अबाउट को 17 तकरीबन अगले 10 सालों में मैंने 17 के करीब यानी मज़ाहब पढ़े। अच्छा, उसमें यानी ये वही वाला लेसन था कि भाई अच्छे काम का अंजाम अच्छा, बुरे काम का अंजाम बुरा। जिसका काम उसी को साजे। जब आप वायलेशन करके आएंगे तो फिर एट द एंड ऑफ द डे तो आपको होगा। अच्छा, साथ साथ मुझे ये भी एहसास होता गया कि पाकिस्तान में जो तर्ज हुकूमत चल रहा है वो शरन भी ठीक नहीं है, वो कानूनन भी ठीक नहीं है, वो इखलाकन भी ठीक नहीं है। ये जवाज ही कोई नहीं। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता। ये मुझे क्लास 7 में आपको मैं हल्फन बता रहा हूँ कि आई रीच्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है जी। तो फैमिली सारी थी एक राइट विंग पे, जिसको आप दायां बाजू कहते हैं, कंजर्वेटिव। मैं खुद भी मजहबी, एक मजहबी फैमिली से, ठीक है जी। अच्छा, प्रो आप कह लें कि जो अनडेमोक्रेटिक सोच होती है फैमिली वो। अच्छा, मैं उस फैमिली में प्रो डेमोक्रेट, ठीक है जी, डेमोक्रेटिक कह लें। अच्छा, तो मामलात आगे चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, जैसे कि आपको पता है, ठीक है जी। और फिर ऐसे हुआ कि 84 का फ्रॉड रेफरेंडम कराया गया जी, ठीक है जी। उसके बाद 85 में शायद इलेक्शन हुए थे मेरे ख्याल में, मुझे याद पड़ता है जी हाँ। बीबी शहीद शीफ लाई, इलेक्शन हुए,
फिर वो सिनेरियो यानी आगे बना, जुनैजो साहब की हुकूमत आ गई, वो एक नीम जमहूरी सी हुकूमत होती है, आपको पता है, एक वो भी फ्रॉड किया गया, ठीक है जी। बट एट द एंड ऑफ द डे वो जो प्रोडिक्शन पूरी हुई, अब ये चीज मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला अगले वीलॉग में। वीलॉग खत्म करने से पहले फिर मैं एक दफा यानी एक चीज यानी बताता चलूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सबसे, जो तमाम जमहूरी कुव्वतों के चाहने वाले हैं, जो इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं, जो मियां नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले हैं, जो जरदारी साहब के, मौलाना साहब के, सबकी मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें अपने अपने रवैयों पर गौर करना चाहिए, ठीक है जी। बात की इंटेंसिटी को समझना चाहिए, बात की गहराई को समझना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपना यानी जो पॉइंट ऑफ व्यू वो देना चाहिए। तो काइंडली एक तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। बेल आइकॉन का जो बटन है वो दबा दें ताकि आपके पास वीडियोस आपको मिलते रहे। आगे चल के फेसबुक और इंस्टाग्राम और वो सारे जो लिंक्स होंगे यानी वो भी आपको दे दिए जाएंगे। आपको चैनल का जो नंबर है वो भी आपकी स्क्रीन पे आएगा, इंशाल्लाह ताला आपसे बात होगी और बहुत सारी बातें होंगी। तो वीलॉग खत्म करने से पहले फिर यही कहूंगा, जनाब खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को, हमारे अदारों को सलामत रखे और हमें दस्तूर पाकिस्तान का एहतराम करने की तौफीक। बहुत शुक्रिया।